बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़े जाने के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उन पर सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रमुख नाम था सुभाषनी अली, मोहिया मोइत्रा। इन लोगों का कहना था कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इनका अपराध बहुत ही गंभीर था। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन लोगों के वकील सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि इन लोगों को सब सलाखों के पीछे होना चाहिए था, इन लोगों को फिर से जेल में जाना चाहिए था। दरअसल कल शाम ही गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार ने कहा कि कल शाम बहुत भारी भरकम जवाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल किया गया था, जिसको भी हमने मीडिया के थ्रू पढ़ा, यानी अखबारों के थ्रू पढ़ा। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जहां याचिका दायर करने वाले लोगों ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि इस पूरे मामले में कानून सम्मत कार्य किया गया है और जो लोग ये याचिका करता है वो याचिका करने के पात्र ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल मामलों में जो लोग इस मामले से जुड़े नहीं होते वो याचिका ही नहीं कर सकते। ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं और इनकी मंशा इस पूरे मामले में दूसरी है और ये याचिका ही गलत तरीके से दाखिल की गई है। दरअसल ये क्षमादान का मामला है और क्षमादान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 29 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो का मामला बहुत गंभीर मामला है। 2002 में जब गुजरात में दंगे भड़के थे उसके बाद बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया था। वो 5 माह की गर्भवती थी, उसकी 3 साल की बेटी और परिवार के 7 लोग बलात्कारियों ने मार दिए थे और उसके बाद सुनवाई सब शुरू हुई। स्पेशल सीबीआई कोर्ट मुंबई ने इस पूरे मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और फिर इस पूरे मामले को बम्बई हाई कोर्ट ने यानी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी आजीवन कारावास रखा था और इस केस के जो तमाम 11 आरोपित थे वो करीब 15 सालों से जेल में थे और इस मामले में 15 साल की सज़ा पाने के बाद एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट क्षमा याचना के लिए पहुंचा था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था गुजरात सरकार का और कहा था कि इस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, जिसके बाद गुजरात सरकार ने इन लोगों को छोड़ दिया था। इसी साल 15 अगस्त को इनको छोड़ा गया था। गुजरात सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इनका छोड़ा जाना कानून सम्मत है। जो कमेटी इस पर बनवाई थी उन्होंने सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया था और इस पर केंद्र सरकार की भी सहमति है। वहीं जो लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में आए हैं उनका कोई अधिकार ही नहीं है, तीसरी पार्टी इस मामले में कोर्ट में आ ही नहीं सकती और इस मामले में सरकार का फैसला किस तरह से इन लोगों को असंतुष्ट कर रहा है और किस तरह से गलत है ये भी इन लोगों ने नहीं बताया और ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं। गौरतलब है कि गुजरात में गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर है रणधीकपुर गांव, जहां पर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और लोगों की हत्या हुई थी। मैं रणधीकपुर गांव भी गया था, बिल्किस बानो के घर भी गया था और आरोपियों के घर भी गया था। इस खबर के बाद मैं एक्सक्लूसिवली आपको वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ पर जाकर देखी। बिल्किस बानो का घर देखा, वहाँ पर कई लोगों से बात की, आरोपियों के घर भी गया, उनके परिवारजनों से भी बात करने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं, वो इस खबर के बाद मैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट में वो अपडेट जो बिल्किस बानो केस में सुनवाई के दौरान हुआ। सरकार का कहना था कि ये तीसरे पक्ष है, इनका कोई लेना देना नहीं, ये राजनीतिक लोग हैं और जो फैसला लिया गया है वो कानून सम्मत लिया गया है। वहीं आरोपियों का कहना था कि ये जघन्य कांड है और इसके आरोपी जेल में होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।